हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बुक एंड पेन। आज जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 का नोटिफिकेशन पीईबी द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या है खास, किस किस तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और कितने हैं पद, क्या है योग्यता, साथ ही साथ क्या रहेगी सैलरी और क्या रहेगा इसका सिलेबस, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म भरने की तारीख यदि देखें तो 27/7/2020 से फॉर्म भराना स्टार्ट है और अंतिम तारीख जो है वो 10/8/2020 है। यदि आप कुछ संशोधन कराना चाहते हैं तो उसकी आखिरी तारीख जो है वो 15/8/2020 इसमें रखी गई है। परीक्षा की यदि हम बात करें तो परीक्षा जो है वो आपकी 3 नवंबर 2020 से 10 नवंबर 2020 के बीच में आयोजित की जाएगी। अब यदि शुल्क की बात करें, क्या फीस चार्ज हो रहे हैं, तो इसमें अनारक्षित वर्ग तथा अदर स्टेट वालों के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्ग एसटी, एससी, ओबीसी, निःशक्त जन के लिए जो मध्य प्रदेश के निवासी है उनके लिए जो है वो 250 रुपये फीस रखी गई है। साथ ही साथ यदि आप बैकलॉग से रिलेटेड हैं तो आपके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आपकी जो परीक्षा है वो 3 से 10 नवंबर तक दो पालियों के अंतर्गत ली जाएगी। इसमें प्रथम पाली सुबह और दूसरी पाली जो है वो दोपहर को रखी गई है। प्रथम पाली 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पाली 2 से 5 बजे तक रखी गई है। परीक्षा जो है आपकी 3 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो इस पीडीएफ के अंतर्गत दिया हुआ है किस प्रकार की चीज़ें आपको फॉर्म भरते समय ले जानी है और क्या क्या चीज़ें आपको उस समय फॉर्म भरते समय आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी जो है स्टार्टिंग सैलरी लगभग 20,000 से 22-23,000 तक रहेगी और 7th पे स्केल लगने के बाद ये 62,000 रुपये तक आपको मिल सकेगी। इसमें एक चीज़ दी गई है, हर बार की तरह कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं। आपको जो है पहले साल 70% सैलरी का 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% सैलरी पेड की जाएगी। उसके बाद आपको चौथे साल से पूरी सैलरी मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बात करें तो आरक्षण तालिका और कुल पद इसमें दिए हुए हैं। कुल पद जो हैं वो 282 हैं। साथ ही साथ कुल पदों के अतिरिक्त 20% आरक्षण के साथ संविदा कर्मचारियों के लिए 56 पद अलग से इस भर्ती के अंदर दिए गए हैं और ये आरक्षण टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से आरक्षित वर्गों के लिए कितने कितने पद इसमें दिए गए हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें योग्यता की कि क्या आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो कम से कम आपको हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है और पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अब ये तो बात हुई शैक्षणिक योग्यता की। इसके बाद आपको फिजिकल योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपके अंदर फिजिकल होना चाहिए, तो उसके विषय में यहाँ दिया गया है। पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए उनकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है और सीना जो है वो 83 सेंटीमीटर का होना अनिवार्य है। सीना जो बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए हाइट में थोड़ी सी छूट है, 158 सेंटीमीटर 158 सेंटीमीटर की आपको हाइट चाहिए यदि आप महिला कैंडिडेट हैं। इसके बाद हम आगे बात करें, इसमें आरक्षण जो है वो अभी ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण प्रावधान किया गया है। ये ईडब्ल्यूएस जनरल वाले कैंडिडेट्स होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इनको एक सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता रहेगी जो लोक सेवा केंद्र से बन जाता है। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो 10% का आरक्षण आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यदि हम आगे बात करें पीडीएफ के अंदर और क्या चीज़ें दे रखी है, तो ये सारी चीज़ें आप लाइन से पढ़ते जाएंगे किस प्रकार ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण मिलेगा और कहाँ किस प्रकार की नागरिकता चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से दी हुई है। अब यदि हम उम्र की बात करें तो पुरुषों के लिए जो अनारक्षित तथा सामान्य वर्ग से हैं उनको 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 33 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इससे ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। यदि आप
किसी आरक्षण वर्ग में आते हैं या फिर आरक्षण वर्ग का लाभ लेते हैं तो आपको उम्र के अंदर 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। 5 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी। आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2020 से की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2020 तक आप कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 33 वर्ष होना चाहिए। इससे ज़्यादा या कम आपकी उम्र नहीं होना चाहिए। यदि आप आरक्षित वर्ग में हैं तो 5 वर्ष की आपको इसमें छूट मिल जाएगी। विक्रम पुरस्कार यदि आपके पास है, कोई अभ्यर्थी विक्रम पुरस्कार से सम्मानित यदि कोई खिलाड़ी है तो उसको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और अनुसूचित जाति जनजाति, इस प्रकार से हरिजन और अन्य विभाग से रिलेटेड कोई आरक्षण आपके पास है तो भी आपको 5 वर्ष की इसके अंदर छूट मिल जाएगी। अब इसके बाद स्थानीय निवासियों के लिए कुछ चीज़ें इसके अंदर स्पष्ट दी हुई हैं, यह आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इसके बाद यदि हम इससे आगे बात करें तो परीक्षा की योजना, तो परीक्षा 3 चरणों में यहाँ पे हर बार की तरह होगी। पहला चरण जो है वो रिटन एग्ज़ाम होगी, फिर होगा आपका फिजिकल और फिर होगा आपका मेडिकल। मेडिकल जो है वो सारी परीक्षाओं के अंदर होता ही है। तो आपका जो मेन रिजल्ट बनेगा, या यूँ कहें कि मेन जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्ज़ाम के आधार पर होगा, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स से ही मेरिट बनेगी। इसमें फिजिकल और मेडिकल दोनों जो परीक्षा है या दोनों जो चरण हैं ये सिर्फ आपको पास आउट करने हैं। मेन जो मेरिट है वो रिटन के आधार पर ही आपकी बनेगी। तो आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या इसका सिलेबस रहेगा और इसमें आपको कौन कौन से विषय पढ़ना पड़ेंगे। अब यदि हम लिखित परीक्षा की बात करें तो कुल पदों का 10 गुना अभ्यर्थियों को इसमें अंदर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि यदि 3000 के लगभग अभ्यर्थी इसमें मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि लगभग 300 पद अपने इस वैकेंसी में निकले हुए हैं। तो आपको 3000 के अंदर कम से कम आना ही है, तभी आप जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके बाद क्या क्या चीज़ें फिजिकल के लिए चाहिए तो वो यहाँ दिया हुआ है। 800 मीटर की आपकी रेस होगी। 800 मीटर की दौड़ के अंदर समय दिया हुआ है। पुरुष के लिए 2 मिनट और 50 सेकेंड, महिलाओं के लिए 4 मिनट का समय, और भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड हैं तो उनके लिए 3 मिनट और 15 सेकेंड का समय इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद रेस क्वालिफाई करने के बाद, यानी कि रेस यदि आप समय से पूरा कर लेते हैं तो आपको गोला फेंकने के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों के लिए 7.5 किलो के लगभग गोले को 20 फीट फेंकना है, महिलाओं को 4 किलो गोले को 16 फीट फेंकना है, और भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड को 15 फीट गोला फेंकना है, वो भी लगभग 7.5 किलो का आपका गोला रहेगा। उसके बाद यदि आप दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपको गोला फेंकने के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि आपको गोला फेंकने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके बाद ये दे रखा है पारस्परिक वरीयता। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 2 कैंडिडेट समान अंक या समान मेरिट होल्डर होते हैं तो उसमें आपको जिसकी आयु अधिक होगी उसको पहले मौका मिलेगा। आयु के आधार पर अभ्यर्थी की वरिष्ठता इसके अंदर गिनी जाएगी। इसके बाद नियुक्ति किस प्रकार से होगी तो आपको सबसे पहले रिटन, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल क्लियर करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और फिर आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। प्रशिक्षण का भी इसमें प्रावधान दे रखा है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। किराया भत्ता की भी बात की गई है, तो इसके लिए आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी सारी बैंक डिटेल इसके अंदर सबमिट करानी है, ताकि आपको किराया भत्ता यदि शासन की सुविधा के अनुसार या शासन के जो भी मापदंड है उसके आधार पर मिलता है तो वो आपके डायरेक्ट खाते के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद इसमें दिया हुआ है किस प्रकार से जो है आपके अंकों की गणना होगी और किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी, उसकी सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई है। तो आप आराम से इस पूरी पीडीएफ को देख सकते हैं। यह पीडीएफ आपको जो है पीईबी की साइट से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें परीक्षा केंद्रों की, तो परीक्षा केंद्र जो है वो आपके सामने 16 परीक्षा केंद्र इसके अंदर दिए गए हैं। इन 16 में से कोई सा भी एक परीक्षा केंद्र आप चुन सकते हैं, जहां आपको अच्छी सुविधा रहे आने जाने में, वो आपको सेंटर चुनना है। क्योंकि परीक्षा जो है होगी उससे 7-8 दिन पहले आपको सेंटर का मालूम चल जाएगा कौन सा सेंटर आपको अलॉट किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो है वो 100 अंक का आपका पेपर रहेगा और 100 ही प्रश्न कुल रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके अंदर 5 सब्जेक्ट दिए हुए, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर जो है एमपी जीके, इंडिया का जीके और सारे करंट्स के कुछ क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान के अंतर्गत सामान्य चीज़ें पूछी जाएगी, क्योंकि यह परीक्षा 10वीं स्तर की है तो आपको अधिकतम 12वीं स्तर का पढ़ना
पड़ेगा। 12वीं तक का सिलेबस जो होता है वही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल्ड इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये 5 सब्जेक्ट और 100 अंक का आपका पेपर रहेगा और यह समय जो इसके अंदर है 3 घंटे का आपको दिया गया है। तो आप इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिए और फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने की तारीख जो है वो 27 से स्टार्ट है, तो आप लास्ट तारीख का बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि लास्ट तारीख तक आते आते पोर्टल बहुत बार चलना बंद हो जाता है। तो आपको जल्दी से एक आध दिन में इस PDF को अच्छे से पढ़ने के बाद फॉर्म फिल करना है और आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाना है। जल पहरी की तैयारी से संबंधित हिंदी के कुछ वीडियो और इंग्लिश के कुछ वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां जाकर आराम से उनको देख सकते हैं। और समय के साथ हम इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। अब लगातार तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह जो जानकारी है अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिए और फॉर्म जल्दी से फिल कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।